हिमाचल में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन, बीजेपी की नेक टू नेक फाइट। सीनियर जर्नलिस्ट बोले, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस ने सियासी जमीन बचाई, भाजपा मुकाबले से बाहर दिखी। हिमाचल प्रदेश के 25 नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस भाजपा में मुकाबला लगभग बराबरी का रहा, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ 3.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एक तरफा लहर नहीं चली। सोलन, बिलासपुर और ऊना जिला में बीजेपी ने बढ़त जरूर बनाई, लेकिन राज्य की सत्ता की चाबी तय करने वाले सबसे बड़े जिला कांगड़ा में बीजेपी पिछड़ गई। बीजेपी के गढ़ मंडी में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। शिमला, कुल्लू, सिरमौर और हमीरपुर में भी अभी मुकाबला बराबरी का लग रहा है। इन जिलों में चेयरमैन का फैसला अन्य निर्दलीयों के हाथ में है। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा पार्टी समर्थित प्रत्याशी न उतारने के फैसले से लग रहा था कि सत्तारूढ़ दल घुटने टेक चुका है। फिर भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने अधिकृत प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। सीनियर जर्नलिस्ट उदयवीर पठानिया ने कहा कि बराबरी के बावजूद इन चुनाव में बीजेपी पिछड़ी है। उन्होंने आगे कहा है कि ये मुकाबला 19-21 का है। बीजेपी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ चुनाव से पहले जिस तरह का नैरेटिव चलाया, चुनावी नतीजों में उसकी झलक नहीं दिखी। फर्स्ट फेज में मैच बिल्कुल मुकाबले में छूटा है। मुकाबले में मैच छूटने का मतलब है कि बीजेपी मुकाबले से बाहर है। ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कांग्रेस से भाजपा में गए 9 नेताओं की वजह से बीजेपी का कैडर डिस्टर्ब नजर आ रहा है। कांगड़ा जिले में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन। कांगड़ा जिले के विभिन्न नगर परिषदों में कांग्रेस के प्रदर्शन ने सबको चौंकाया है। कांगड़ा नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित 8 पार्षद चुनाव जीते, जबकि बीजेपी समर्थित 1 प्रत्याशी जीत पाया है। ज्वालामुखी में कांग्रेस के 7 और बीजेपी समर्थित 2 पार्षद चुनाव जीत पाए हैं। नूरपुर में कांग्रेस समर्थित 6 पार्षद और बीजेपी समर्थित 3 चुनाव जीते हैं। देहरा बीजेपी के किले में कांग्रेस की सेन। देहरा नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित 5 और बीजेपी समर्थित 2 ही पार्षद चुनाव जीते हैं। देहरा में 20 साल से बीजेपी का कब्जा था। इस बार यहां कांग्रेस का चेयरमैन बनना तय है। शाहपुर में भाजपा समर्थित 8, कांग्रेस समर्थित 2 और निर्दलीय 3 चुनाव जीते हैं। जीत के बाद सीएम सुक्खू बोले, 32 शहरी निकायों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत। नगर परिषद एवं नगर पंचायत के चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के 47 नगर निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों में विजय हासिल कर साबित कर दिया है कि जनता का कांग्रेस सरकार की नीति और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 47 नगर निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों में विजय हासिल कर ये साबित कर दिया है कि जनता का कांग्रेस सरकार की नीति और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर पूरा विश्वास है। सोमवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को व्यापक जन समर्थन मिला है। उन्होंने कहा है कि जनता का ये भरोसा कांग्रेस सरकार को और अधिक निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। राज्य सरकार भविष्य में भी जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। सीएम सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी समानता, संतुलित विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण की विचारधारा में विश्वास रखती है और यही सिद्धांत राज्य सरकार की कार्यशैली का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म और जाति के आधार पर समाज को विभाजित करने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा किया है और गारंटियों से आगे बढ़कर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, मजदूरों और समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस सरकार ने गंभीर प्रयास किया है। उन्होंने नगर निकाय चुनाव में विजयी सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि अब सभी को मिलकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। जयराम ठाकुर ने चुनाव नतीजों के बाद बयान दिया है कि सीएम के झूठ पर उनके मंत्री भी नहीं करते यकीन। ममता बनर्जी जैसे हालात।
अध्यक्ष जी ने आपके सामने सारा परिदृश्य चुनाव के बाद का बता दिया है। पहली बात तो ये बड़ी साफ है कि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं कराना चाहते थे, चुनाव कराने से डर रहे थे और उनका डर वाजिब था, क्योंकि परिणाम ने साबित कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और खासतौर से जब मुख्यमंत्री जी जब चुनाव टालने की कोशिश कर रहे थे, हाई कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात हो रहे हैं, अन्यथा चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे। मंशा बड़ी साफ थी, उनको पहले दिन से पता था कि चुनाव का परिणाम आएगा तो वो परिणाम उनके खिलाफ होगा, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ होगा, उनके नेतृत्व के खिलाफ होगा, और परिणाम वैसा आया है। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि 25 नगर परिषद में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं और 22 नगर पंचायत में से 12 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। कुछ तो ऐसे लेकिन जिनमें एक भी कांग्रेस का नहीं है। हाँ, ये भी बात है, मनाली में तो एक भी नहीं आया, 0, 0। और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर जो है वो ज्यादा जीत करके आए। तो इसलिए इन बातों का संदेश साफ और स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन भरोसा करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं कि 10 गारंटियां पूरी हो गई, और मुख्यमंत्री तो बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि हिमाचल प्रदेश में अभी ये नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव का परिणाम निकला है और इन परिणामों ने एक संदेश दे दिया है। पार्टी के सिंबल पर भले ही ये चुनाव नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है संदेश इस बात को लेकर के, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसको मालूम पड़ जाता है कि किस पार्टी से संबंध रखता है। और ठीक कहा अध्यक्ष जी ने, यहाँ पर पिछले कल रात से बहुत ज्यादा परेशानी में सरकार है, मुख्यमंत्री जी है, और अपने विधायकों को, मंत्रियों को आदेश दिए कि जो काउंसलर जीत करके आए हैं, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, दबाव डालिए। दबाव डाल करके उनके खिलाफ क्या चीजें की जा सकती हैं वो तमाम चीजें निकालिए। अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं, अपने नेताओं को आदेश दे दिए गए हैं, और विधायकों को कहा है कि ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जीत करके आ गए हैं, उनमें से कुछ लोगों को तोड़ करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। एक नई शुरुआत हो रही है, तो दबाव की राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन हम लड़ेंगे, ठीक तरह से लड़ेंगे। पहली बात तो बड़ी साफ जैसी बात है कि प्राइम साइज जिसको बोल सकते हैं, वो चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन उसके बावजूद दबाव को और प्रभाव का इस्तेमाल करने की अगर वो कोशिश करेंगे, उसमें भी वो एक्सपोज होंगे। जिस तरह से वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव टालने के लिए प्रयत्न करते रहे, एक्सपोज हुए, डिजास्टर एक्ट लगा करके कोर्ट ने नहीं मानी, उसी तरह से चुनाव का परिणाम होकर के वो एक्सपोज हो चुके हैं। और बाकी चीज़ों को लेकर के बहुत जल्दी, अब मुझे लगता है कि अभी कहने का वक्त नहीं है। पंचायत का चुनाव होगा, उसमें भी यही होगा, और नगर निगम के चुनाव के परिणाम जो है, चुनाव हो चुके हैं, चुनाव का परिणाम 31 तारीख को आएगा, उस दिन मालूम होगा।